ये एक अजीब नजारा है। दुनिया के सबसे बड़े फूल उत्पादक नीदरलैंड्स में हर साल लाखों ट्यूलिप फूलों को तबाह कर दिया जाता है। केवल सबसे अच्छी गांठों में से निकलते हैं सबसे खूबसूरत ट्यूलिप, जिन्हें फिर दुनिया के सबसे बड़े फूल बाजार में नीलाम किया जाता है। लेकिन आखिर क्यों इन्हें उगाने वाले लोग इनके ऊपरी हिस्से काट देते हैं? ज़िमोन पेनिंग्स एम्स्टर्डम के दक्षिण में नॉर्डवाइकरहूट में एक ट्यूलिप उत्पादक हैं। उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गांठ उत्पादक कंपनियों में से एक है। हम 200 हेक्टेयर से ज्यादा में ट्यूलिप उगाते हैं। इसके अलावा हम कैना, ऑक्सालिस और डैफोडिल भी उगाते हैं और ये सब पारिवारिक संपत्ति है। इसलिए मेरे चचेरे भाई हमारे बगल में खेती कर रहे हैं और मेरे पड़ोसी भी इन्हें उगा रहे हैं। अप्रैल में कटाई के मौसम के दौरान खेत में 1 दर्जन लोग काम करते हैं। इस समय हर कोई बिखरे हुए पीले ट्यूलिप ढूंढने में व्यस्त है। ऐसे फूल जो बाग में उग रहे लाल ट्यूलिप जैसे नहीं दिखते। हमारा लक्ष्य एक ही किस्म की गांठें इकट्ठा करना और ग्राहकों को एक ही रंग के ट्यूलिप बेचना है। कॉन्ट्रैक्टर डांग हाकमांग आ चुके हैं और वो ट्यूलिप हार्वेस्टर को इन खेतों में ले जा रहे हैं। रोटरी ब्लेड केवल ट्यूलिप के सिरों को काटने के लिए सेट किए गए हैं। वे रंगीन जैविक कचरे के रूप में वापस खेतों में डाले जाते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि सभी खेतों में कटाई नहीं हो जाती। ट्यूलिप 2 तरह से प्रजनन कर सकते हैं, एक है फूल और उसके बीजों के जरिए। लेकिन एक ट्यूलिप को बीज से पूरा फूल बनने में सालों लग सकते हैं, यानी ज्यादा समय और मेहनत। इसलिए किसान ट्यूलिप का सिर काट देते हैं। ऐसे वो गांठ को और बढ़ने का सिग्नल भेजते हैं ताकि वो प्रजनन कर सके। 2 महीनों में मूल गांठ से कम 2 नई गांठें विकसित हो चुकी हैं। WAM पेनिंग्स कंपनी का एक विजिटर सेंटर है जिसमें एक कैफे और एक संग्रहालय है और पर्यटक गांठों से पैदा हुए ट्यूलिप को देखकर अचंभित होते हैं। अप्रैल में पर्यटक हजारों की संख्या में नीदरलैंड्स आते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसे अलग अलग पीढ़ियों के बहुत से लोग पसंद करते हैं। ये एक तरह का सदाबहार फूल है। यही सोने का मन कर रहा है क्योंकि इनकी खुशबू इतनी अच्छी है। खेतों में ट्यूलिप उगाने वाले किसान ही गांठें खरीदते हैं। उनका उत्पाद कटे हुए फूल हैं, जिन्हें कटाई करने वाले मजदूर बंडलों में पैक करते हैं और फिर अंत में वो दुनिया के सबसे बड़े फूलों के बाजार एम्स्टर्डम के पास रॉयल फ्लोरा हॉलैंड में पहुंचते हैं। यहीं पर नीलामीकर्ता ट्यूलिप बेचते हैं। और इन्हें खरीदता कौन है? दुनिया भर के सुपरमार्केट और फूलों के दुकानदार। कुल मिलाकर ये फ्लोरिकल्चर कोऑपरेटिव 5 अरब यूरो से ज्यादा की कमाई कर लेता है, जिसमें लगभग 6% डच ट्यूलिप से आता है। जून खत्म होने को है, ट्यूलिप की गांठें बड़ी हो गई हैं और अब कटाई शुरू होगी क्योंकि मशीनें जमीन से लाखों गांठें निकाल रही हैं। ये सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ है, इसमें 2 छोटी गांठें भी निकली हैं। ज़िमोन पेनिंग्स और उनकी टीम को अगले साल छोटी गांठें फिर से लगानी होंगी ताकि वो बड़ी हो सकें। ये एक मुश्किल काम है। हम कुछ 10 करोड़ ट्यूलिप उगाते हैं। ये काफी ज्यादा है और हम इसे जितना हो सके उतना अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। और ट्यूलिप उगाने का मतलब है सब कुछ अच्छी तरह से करना, गलतियां ना करना। और आपको हर समय 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा इसे सही तरीके से करने के लिए, इसे अच्छा बनाने के लिए। इसलिए ज़िमोन पेनिंग्स गांठों की छंटाई में भी शामिल हैं। वो 70 लोगों से कटाई का काम कराते हैं। उन्हें दर्जनों किस्मों के साथ साथ अलग अलग आकार की गांठों को भी छांटना पड़ता है। ये मशीनें मिट्टी हटाती हैं जब तक कि छांटी और साफ की गई गांठें सही बक्सों में ना पहुंच जाएं। उन्हें ट्यूलिप की गांठों से केवल 5% का फायदा होता है, जिसकी थोक कीमत लगभग 20 सेंट है। वैसे तो कटाई के बाद वसंत तक के लिए कारोबार बंद किया जा सकता है, लेकिन अफसोस ये मुमकिन नहीं है।
तो हम इन्हें छीलते हैं, कटाई करते हैं, फिर छीलते हैं, पैकिंग करते हैं और दुनिया भर में भेजते हैं। और फिर नवंबर में हम पौधे लगाते हैं और इसी बीच हम दुनिया भर में ट्यूलिप भी भेज रहे होते हैं। और फिर जनवरी में खेतों में ट्यूलिप की देखरेख करते हैं। तो इस कहानी का कोई अंत नहीं है। मार्च में ट्यूलिप फिर से खिलने लगते हैं और एक बार फिर ये अजीब नजारा दिखता है, खूबसूरती को तबाह करके कुछ और भी ज्यादा खूबसूरत उगाने वाला।